अगर आप सोचते हैं कि करेले को बनाने में बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है, प्याज लगता है, टाइम भी लगता है और कड़वा भी ये लगता है, तो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आप ये करेला मेरे तरह से बनाएंगे तो। इस भयंकर गर्मियों में सब्जियां तो वैसे ही मिलनी कम हो जाती हैं और रहा सहा जो ऑप्शन है उसे बनाओ तो घर के मेंबर नहीं खाते हैं। लेकिन आप घबराइए मत, ये करेला ऐसा बनकर तैयार हुआ कि बच्चे भी ज़रूर खाएंगे। 10 मिनट में बनेगा और फिनिश भी हो जाएगा। एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये 10 मिनट में बन के तैयार होने वाली करेले की रेसिपी, ये करेला फ्राई घर में सबको बहुत पसंद आएगा। बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये टाइम सेविंग करेला फ्राई रेसिपी आज मैं कैसे बनाती हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी को पूरा ध्यान से देखने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको इम्पोर्टेंट टिप्स भी समझ आएगा जो मैं बीच बीच में देती जाऊंगी। तो करेले को यहाँ अच्छे से मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसके जो छिलके होते हैं ऊपर से हल्का हल्का मैंने स्क्रैप कर दिया था, चाकू से ही निकाल दिया था। अब इस तरह से स्लिट करके बीज से इसके जो हार्ड बीज है उसे आपको निकाल लेना है। अगर बीज सॉफ्ट है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हार्ड है तो उसे निकाल के इस तरह से साइड में रख लीजिए पहले। अब क्या करना है, इसी तरह से सारे करेले को हम बीज निकाल के साइड में रख लेंगे। उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम चॉपर में से कट करेंगे। जी हाँ, अगर आप चॉपर में कट करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। करेले की कटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसे चॉपर में डाल लीजिए। तो ये जो करेला फ्राई बन रहा है ना, एकदम ड्राई फ्राई बनेगा और बहुत ही इंस्टेंट बन के तैयार हो जाएगा सिर्फ 10 मिनट में, और फिनिश भी हो जाएगा उतनी ही देर में। यकीन नहीं हो तो मेरी रेसिपी आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो इस तरह से चॉपर में डाल के आप इसे चॉप कर लीजिए। बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इतना रखिएगा कि ताकि इसके चंक्स आपको नज़र आए। अच्छा, आप इसे अगर चॉप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। जो बड़े वाले साइड का होता है ना, जो कद्दूकस करने वाला जो छेद होता है, उसमें बड़े वाले साइड से आप इसे कद्दूकस भी करके इस तरह से देखिए तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने सारे करेलों को इस तरह से चॉप कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत बारीक नहीं है, इसके छोटे छोटे चंक्स भी नज़र आ रहे हैं। अब क्या करना है कि इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डाल के 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि करेले से जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। करेले को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, पानी होता है, तो वो सारा पानी यहाँ पे निकल जाएगा और साथ में इसकी कड़वाहट भी निकल जाएगी। और इससे जब हम करेला को बनाएंगे तो उसे बनाने में भी टाइम आपका बचेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच जितना पीनट, रोस्ट किया हुआ पीनट है, रोस्ट किया हुआ तिल है। 1 चम्मच जितना सफ़ेद तिल ले लिया है। अब मैं इसका पाउडर बना लूँगी दरदरा। उसके बाद यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच जितना भरकर धनिया का पाउडर, 2 चम्मच जितना पीनट और ये तिल का पाउडर ले रही हूँ। 2 टेबल स्पून जितना ले रही हूँ और 1 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर है। पिंच ऑफ हल्दी है। 1 टीस्पून के जितना यहाँ पे देगी मिर्च लिया है स्वाद और कलर के लिए। हाफ टी स्पून जितना गरम मसाला और यहाँ पे 1 टीस्पून जितना सौंफ का पाउडर लिया हुआ है। 1 टेबल स्पून जितना भरकर अमचूर पाउडर ले लिया है। आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, ये सब कुछ मैं मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिटेल में सामग्री जो जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छे से आप उसे मिक्स कर लीजिए। अब क्या करना है कि जो करेले थे रखे हुए नमक डाल के, उसका देखिए इस तरह से दबाकर आपको अच्छे तरह से इसका सारा पानी निकाल लेना है। तो देखिए स्क्वीज करने से कितना सारा पानी निकल रहा है। तो ये कुछ इस तरह से देखिए बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और इसे हम जब फ्राई करेंगे तो ऑयल भी कम लगेगा और बनने में भी बहुत कम टाइम लगेगा। 10 मिनट के अंदर ही ये अच्छे से भूनकर तैयार भी हो जाएगा। तो ज़्यादा करेले को आपको पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं करेले से कितना सारा पानी निकला है। इसे ही भूनने में और पकाने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सब कुछ तो मैंने यहाँ पे करेले का पानी से निकाल दिया है, जिससे कि करेला जल्दी अब बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं 1 प्याज ले रही हूँ जो बारीक चॉप करके यहाँ रख लिया हुआ है। ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं या टोटल स्किप भी कर सकते हैं। प्याज की जगह पे आप गुड़ या चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेले में हल्का सा मिठास लाने के लिए तो मैं गुड़ या चीनी नहीं डाल रही हूँ, तो इसलिए मैं 1 प्याज ही डाल रही हूँ, जिससे कि करेले में हल्का सा मिठास ऐड हो जाएगा। अब 1 या 1.5 चम्मच जितना आपको ऑयल ले लेना है पैन में। जितना आपका करेला है, ½ kg या 1 kg के अकॉर्डिंग
यहाँ पे तड़के के लिए थोड़ा सा हींग, पिंच ऑफ हींग, हाफ टी स्पून जितना राई और हाफ टी स्पून जितना जीरा डाल दीजिए। अच्छे से तड़क जाने दीजिएगा। उसके बाद जो हमने पानी निकाल के रखा था करेले को यहाँ पे डाल देना है। अब इसे अच्छे से यहाँ पे हमें भूनना होगा। भूनने में आपको 2 से 3 मिनट का ही बस जितना टाइम लगेगा। 1-2 बार इस तरह से अच्छे से भून लीजिएगा। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे। अगर आप प्याज नहीं ऐड कर रहे हैं तो ये स्किप कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे ऐसे ही करेले को भूनना है। प्याज डालना है तो दोनों को एक साथ ही यहाँ पे डाल के भूनेंगे, ताकि दोनों एक साथ ही पकेगा और एक साथ ही भून जाएगा। अब यहाँ पे हल्दी और नमक भी डाल देंगे, ताकि प्याज से भी जो पानी है वो हल्का सा यहाँ पे निकलेगा और वो भी ड्राई हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। अब जब ये दोनों अच्छे से भून जाएंगे, करेला भी पक जाएगा, तो उसके बाद हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। मसाला अभी आपको यहाँ पे नहीं ऐड करना है जब तक कि प्याज और करेला ना भून जाए। बस 2 से 3 मिनट जितना ही आपको टाइम लगेगा। तो आप एक बार इसे ढक के भी रख सकते हैं, ताकि अच्छी तरह से प्याज गल जाए और करेला भी गल जाए। उसके बाद हम यहाँ पे पाउडर मसाला अब ऐड करेंगे। तो ढके हुए 2-3 मिनट हो गया था। अब पाउडर मसाला मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे करेला गल भी जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसलिए मैं सारे पाउडर मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ। जितना मुझे ज़रूरत लग रहा है उसी हिसाब से मैंने मसाले को यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसे मसाले को भूनने के लिए भी आपको 1 से 2 मिनट जितना टाइम लगेगा। इसे मिक्स कर लीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो रहा है, तो आप हल्का हल्का पानी का छींटा डाल के इसमें इसे ढक के 2 मिनट के लिए और पका लीजिए, ताकि जो पाउडर मसाला है अच्छे से भुन जाए और पक जाए। पाउडर मसाले को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा पकाने की ज़रूरत होती है। तो हल्का सा पानी डाल के मैंने इसे ढक के रख दिया था और अब 2 मिनट के बाद देखिए ये बिल्कुल बनकर तैयार है। तो बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है, एकदम तीखा चटपटा और सबको पसंद आएगा। ये करेला जरूर बनाइएगा, मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपके घर में बच्चों का भी ये फेवरेट हो जाएगा। बस लास्ट में धनिया के पत्ते इस तरह से डाल दीजिए और अब से सर्व कीजिए पराठे के साथ। लंच बॉक्स में भी आप इसे ले जा सकते हैं। ये बिल्कुल ड्राई फ्राई है, तो इसे ले जाने में भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और तो और आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। 3-4 दिनों तक आप इसे खा सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है ना, बहुत आसान भी है इसे बनाना, तुरंत बन के भी तैयार हो जाएगा। टाइम भी देखिए कितना कम लगा है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आराधना देसी किचन को देखते रहने के लिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा।